देखिए इंटू का प्रयोग बहुत ही सरल है। सबसे पहला देखिएगा, इंटू का जो अर्थ होता है वो मे अर्थ पर होता है। किस अर्थ पे होता है? मे अर्थ पर। और कब मे अर्थ पर होता है? जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करे, वो भी गतिशील अवस्था में। मतलब कोई चीज जब गतिशील अवस्था में अंदर की ओर प्रवेश करे, जैसे कह दिया जाए कि कुएं में बाल्टी डाली गई, जैसे लड़के नदी में तैरे या कूदे, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज फोर्स में जब जाए, बिल्कुल गतिशील अवस्था में जाए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है द फॉग माने मेढक, जंप्ड माने कूदा, इनटू माने में, दवेल माने कुएं में। मतलब मेढक कुएं में कूदा, तो जब वो कूदेगा तो गतिशील अवस्था में कूदेगा। ठीक है। जैसे देखिएगा दूसरा एग्जांपल, द बॉयज माने लड़के, जंप्ड माने कूदे, इनटू द रिवर माने नदी में। तो जब जैसे मान लो आप हो, आप अगर नदी में पुल से मान लो कूद रहे हो, तो कूदने में आप गतिशील अवस्था में जाएंगे। तो जब कोई चीज गतिशील अवस्था में जाती है तब वहां पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा देखिएगा, दूसरा इनटू का प्रयोग भी मे अर्थ में होता है, लेकिन कब होता है? जब किसी चीज में कोई बदलाव किया गया हो, जब कोई चीज किसी चीज में बदल देना, जब एक चीज से दूसरी चीज, जैसे कह दिया जाए कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करो। ये आपने मोस्टली सुना होगा कक्षा 7, 8, 10 की क्लासों में, जब टीचर आपको अनुवाद देता है तो जरूर लिख देता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मतलब ट्रांसलेट जो है हिंदी से उसे अंग्रेजी में बदलना है। तो ये चीज आपने मोस्टली देखा होगा। तो इनटू का जो प्रयोग दूसरा होता है वो में बदल दे, जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में बदल दी जाती है तब वहां पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनटू प्रीपोजिशन का। जैसे स्नो माने बर्फ, मेल्ट्स माने पिघल जाती है, इनटू वाटर माने पानी में। तो इसका मतलब वो एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लास्ट वाला देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं किसी का, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर में हम किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो वहां पर भी हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 25 में 5 का भाग देना है, तो क्या लिखेंगे इसको? 5 इंटू 25। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 25। तो जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वहां पर भी हम प्रीपोजिशन के तौर पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।